बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको फ़ातिमास किचन में। तो जैसे कि सबको पता है कि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में कड़ी पकोड़े का अपना ही एक अलग मज़ा है, जिसके लिए सब इंतज़ार करते हैं कि बारिश हो और साथ कड़ी पकोड़े की डिश हो तो क्या ही बात है। तो चलिए मैं आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की कड़ी पकोड़े की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो दही। दही को हमने अच्छे से बीट करना है। इसको चाहे तो आप जूसर में भी लस्सी बना सकते हैं, लेकिन मैंने हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छे से बीट कर दिया है। साथ पे यहाँ पे 2 बड़े चम्मच जो होते हैं जिससे हम खाना निकालते हैं, या छोटा जो सालन का चम्मच होता है, वो मैंने बड़े 2 चम्मच लिए हैं। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। अगर हम डायरेक्ट इसको दही में डालेंगे तो फिर इसको मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए हमने इसको पहले पानी में अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाए। तब हम इसे दही में ऐड करेंगे और थोड़ा और पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने उसकी लस्सी नहीं बनाई है, हमने सिर्फ सिंपल ही उसको अच्छे से बीट किया है दही को। तो अपने हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी का ऐड किया है। यहाँ पे आधा कप हम ऑयल लेंगे, आधा से भी कम कप, क्योंकि बाद में भी इसमें ऑयल जाएगा, साथ पकोड़े में भी ऑयल होगा। तो ऑयल का इस्तेमाल ज़रा कम होना चाहिए कड़ी में। कड़ी के ऊपर जो मसाला डालेंगे उसमें भी ऑयल होगा। तो चलिए जी, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। आप चाहे तो पहले प्याज डालें, मैंने पहले अदरक लहसुन डाला है, उसके बाद मैंने प्याज ऐड किया है। अगर आप चाहे तो पहले प्याज डालें, उसके बाद अदरक लहसुन डालें, ठीक है। ये इन दोनों की हमने अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि ये गोल्डन फ्राई हो जाए। यहाँ पे अब मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर। टमाटर का ऊपर का छिलका मैंने चाकू की मदद से उतार लिया है ताकि इसके गलने में आसानी हो। आप चाहे तो यहाँ पे पेस्ट भी डाल सकते हैं। 2 टमाटर, अगर हम ज़्यादा टमाटर डालेंगे तो इसमें एक मीठापन आएगा जो हमें नहीं चाहिए। अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर जो है ये अच्छे से गल जाए और सालन में नज़र ना आए, जो कड़ी है उसमें नज़र ना आए। और कड़ी के लिए दही हमेशा 2-3 दिन पुरानी लेनी चाहिए। एक दिन पहले फ्रिज से निकालें ताकि उसमें थोड़ा सा खट्टापन आए, उससे कड़ी बहुत मज़े की बनती है। इसमें अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। आज मैं आपको अपना छोटा सा लौन भी दिखाऊंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। 1 चाय का चम्मच भर के हमने धनिया पाउडर ऐड करना है। 1/3 टीस्पून हमने हल्दी ऐड करना है और 1 टीस्पून ही हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। 1 टीस्पून भर के सॉल्ट नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून सुर्ख पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि, और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने मसाले को अच्छे से भूनना है। यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं। इससे पहले भी मैंने ढक्कन हटा के मसाले को अच्छे से, टमाटर जो है उसको मैंने चम्मच की मदद से अच्छे से मैश कर दिया था। अब मैं दोबारा वही प्रोसेस कर रही हूँ। तो हम जितना टमाटरों को अच्छे से हम ऐसे चम्मच की मदद से प्रेस करते जाएंगे, टमाटर हमारा जो है वो सही मेल्ट होता जाएगा और जो प्याज वगैरह है वो सालन में नज़र नहीं आएगा। तो ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इससे हमारा जो सालन है वो बहुत ही मज़े का बनता है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें वो तैयार किया हुआ वो डालेंगे, लस्सी जो हमने तैयार की है, और साथ उसमें बेसन ऐड किया है वो हम इसमें डालेंगे और इसको साइड पे चूल्हे पे रख देंगे आधे घंटे के लिए, ठीक है। आधे घंटे बाद हमें अगर लगे कि, मतलब बार बार हम चेक करते जाएंगे, अगर हमें लगे कि इसमें ये गाढ़ा हो रहा है तो हम साथ साथ पानी ऐड करते जाएंगे, ठीक है। 10-10 मिनट बाद हमने इसको देखना है और ढक्कन इसके ऊपर नहीं रखना। अगर हम ढक्कन रखेंगे तो ये उबल कर सारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। ढक्कन नहीं रखना। अब हम पकोड़ों के लिए मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के जो है प्याज लिए हैं, उनको बहुत बारीक हमने काट लेना है। और साथ ही मैंने 2 छोटे साइज़ के
आलू लिए हैं। अगर बड़ा साइज़ हो तो एक ले सकते हैं, ये बहुत छोटे थे तो मैंने 2 लिए हैं। इसको भी बहुत बारीक काट के इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। अब इसमें बेसन जाएगा 2 कप भर के। साथ कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि नमक मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा डाला है 1/2 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे 2 चाय के चम्मच, दड़ा मिर्च डालेंगे 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे आधा चाय का चम्मच और हल्दी डालेंगे सिर्फ 2 चुटकी। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। एक कप मैंने पहले डाला था बेसन और 1 कप अभी डाला है, ठीक है। ऐसा ना हो आप समझे मैंने ये तीसरा कप डाला है, ये 2 कप ही है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको मिक्स करना है। ये पकोड़े इतने मज़े के बनते हैं, इसके साथ अगर कड़ी ना भी हो, आप चाय के साथ भी बनाना चाहे तो इसमें सिर्फ आधा टमाटर भी डालें तो जायका इसका बिल्कुल लाजवाब होगा। बस ये रेडी हो चुका है, इसको साइड पे रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। और तब तक हम कड़ी पत्ता जो है वो तोड़ के लाते हैं। ये देखिए मौसम इतना ज़बरदस्त है, मैंने सोचा आपको भी आज का मौसम दिखाती चलूँ। इतनी तेज़ हवा है, यहाँ पे साउंड मैंने ऑफ़ कर दिया है, वरना हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है इस टाइम कि बस बंदा ऐसे लग रहा है जैसे हमें उड़ा ले जाएगा। चलिए जी, देखिए ये हमारी कड़ी पत्ते का पौधा है, इसे मैं जो है तोड़ दूँगी कड़ी के लिए। कितना प्यारा लग रहा है ना। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। ये देखें मौसम, तो आप भी बताएं कि आप किस साइड से है और वहाँ बारिश हो रही है या नहीं। हम गुलबर्ग से है तो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़ोरों की बारिश, आज पूरा दिन बारिश हुई है, रात को भी इतनी तेज़ बारिश थी। और ये हमारा वॉल प्लांटिंग वाला, इसमें ये सिर्फ येलो कलर के फ्लावर्स रह गए हैं, बाकी सारे जो है वो उड़ गए हैं। वो बाहर में आएंगे इंशाल्लाह, मैं बाहर में फिर आप लोगों को यहाँ का लुक दिखाऊंगी। और वो हमारी छोटी सी क्यारी जिसमें पानी जमा हो गया है। एक साइड पे मूली है, दूसरी साइड पे वो पालक है, आगे जो है वो फूल गोभी है जिसमें कुछ फूल की गोभी आ चुके हैं। और वो मटर है, जो ये 3 नज़र आ रहे हैं ना, 3 लकड़ियाँ वो मटर की है। और ये हमारा स्केरी क्रो जो ख़ुद भी उड़ चुका है। अच्छा जी, देखिए माशाल्लाह बाहर के मौसम में यहाँ पे हर साइड पे फ्लावर्स होते हैं, ग्रीनरी होती है, तो सारा कुछ बहुत प्यारा नज़र आता है। इंशाल्लाह मैं बाहर के मौसम में आपको पूरी व्यू दिखाऊंगी यहाँ की। और दूसरी साइड पे हमारी कड़ी जो है वो उबल के पक चुकी है। मिड दरमियान दरमियान में मैंने पानी डाला है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो मिड में स्लो आंच पे अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया करें, ठीक है। जितनी आपको चाहिए थिकनेस उतना ही थिक करना चाहिए। तो दरमियान में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है और जो पकोड़े हमने तैयार किए थे, पकोड़ों का मसाला वो बनाएंगे। पकोड़े हमारे बन चुके हैं, बस रेडी होने वाले हैं। जिसने भी खाना हो वो यहाँ आ सकता है, मैं बखुशी उन्हें खिलाऊंगी। वेलकम। और ये जो छोटी सी डॉल आपको नज़र आ रही है, ये मेरी बेटी फ़ातिमा कहती है कि मम्मा प्लीज़ इसे भी दिखाएं। नीचे उसका नाम लिखा हुआ है, स्कूल में उसे ये मिला था फ़ातिमा, और ऊपर उसकी डॉल पड़ी है। तो वो कहती है मम्मा वीडियो में इसको भी शो करे, तो इसलिए मैंने साइड पे रखा है कि मेरी बेटी फ़ातिमा के लिए आप उसकी डॉल को देखें, इतनी क्यूट है इसकी डॉल। पकोड़ों का कलर चेक करें। अगर कड़ी ना भी बनानी हो तो ये पकोड़े बनाएं आज और मौसम को एंजॉय करें। साथ ग्रीन चटनी बनाए केचप के साथ या ऐसी। हम तो जब भी कड़े पकोड़े बनाते हैं तो कड़ी के साथ भी हम पकोड़े खा लेते हैं, लेकिन हम सबको अलग से भी पकोड़े चाहिए होते हैं, तो हम अलग से भी लेके जाते हैं ताकि सब खुश हो सके।
अच्छा, कड़ी को बहुत ज़्यादा जो है गाढ़ी नहीं करनी चाहिए। अगर हम कड़ी को बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनाएंगे, पकाएंगे, तो उसमें ना जब हम पकोड़े डालेंगे तो वो और भी ज़्यादा जो है वो थिक हो जाएगी, तो वो फिर इतनी अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा जो है नॉर्मल थिकनेस चाहिए होता है, हमेशा नॉर्मल ही रखना होगा कड़ी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर गाढ़ी कड़ी भी मतलब इतनी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, वीडियोस तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, हर एक वीडियो पे व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता, तो ये क्या बात है। एक दफ़ा भी बंदा ओके कर ले तो सब्सक्राइब तो क्या करे ना, ताकि हमारी मेहनत का सिला तो हमें मिले। आपका क्या जाता है, आपने सिर्फ एक बटन को ही प्रेस करना होता है। तो किसी को अगर आप थोड़ी सी खुशी देंगे तो क्या चला जाता है आप लोगों का। बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं लोग, कमेंट में भी, लाइक में भी, और उसमें भी, सब्सक्राइब करने में भी। तो अगर आप किसी को थोड़ी सी खुशी देंगे, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देंगे। मेरा चैनल जिसने भी सब्सक्राइब किया है उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती है कि अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे, उनके दिल की हर मुराद पूरी हो, आमीन। चलिए जी, अब इसमें पकोड़े जो है वो हमने डाल दिए हैं कढ़ी में, और इसके लिए हम मसाला जो है वो तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं 8 से 10 अदद साबुत मिर्चें रेड कलर की, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा का ऐड किया है, और वही कड़े पत्ते का वो जो मैंने तोड़ा था पत्ती निकाल के वो भी ऐड करेंगे, और इसको सिर्फ 20 से 30 मिनट सेकंड के लिए हमने बस भूनना है, फ्राई करना है, और बस बंद चूल्हा ऑफ कर देना है। और जो हम कड़ी निकालेंगे उसके ऊपर ये डाल के इसकी गार्निशिंग करेंगे और मज़े उठाएंगे। आप भी ये मज़े उठा सकते हैं अगर आप भी अभी किचन में जाके जल्दी जल्दी बना ले, और घर वालों को खुश करे, अपने हस्बैंड को खुश करे, अपने बच्चों को खुश करे। क्योंकि सब कहते हैं ना कि हस्बैंड का दिल का रास्ता जो है वो मैदे से जाता है। तो जाइए आप भी अपने हस्बैंड के दिल में जगह बना ले, जैसे मैं बनाती हूँ। इतने मज़े की कड़ी बनी है ना, हद से ज़्यादा हमने इतना इंजॉय किया, इतना इंजॉय किया कि बस हद ही नहीं है। काश मैं आप लोगों को चखा सकती कि आप खुद देख लेते कि ये कितने मज़े की है। तो चलिए जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। इसकी लुक देखे, मैं तो जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल करता है मैं आप लोगों के साथ बातें करती रहूँ, लेकिन क्या करे। चले जी, एक बाइट आप लोगों के लिए ले लेती हूँ, और फिर मैं बताती हूँ कि कितना ये मज़े का है, हद से ज़्यादा ये मज़े का है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।